Hello, good morning students. Welcome back to our channel BBVN online classes. Today we are going to start exercise 1.4 of sets. In the last video we are discussed about the total properties, operations on sets. First one is union of sets, intersection of sets, difference of sets, just like that by the Venn diagram. कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट वीडियो में आपको कराई थी. अब उसी के बेसिस पे जो आपके एक्सरसाइज 1.4 है इसमें आपके पास कुछ सेट्स होंगे, उनका आपको यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं. तो वो सब आपको इसमें से वहाँ से देखते हुए उन सभी बेसिक फॉर्मेट्स को यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं. तो एक्सरसाइज आपकी जो 1.4 है वो देखिए. बिफोर दैट प्लीज़ ओपन यूर बुक. पेज नंबर आपका है 17 और अगर बुक नहीं तो आपके पास जो आपका PDF है फॉर्मेट है जो मैथ्स NCERT का 11th का वो आप खोल लीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट. मतलब जो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट है उनका आप यूनियन निकालिए. फर्स्ट सेट कहते हैं, आपको प्रॉपर्टी हमने बताई थी, लेट A एंड B आर टू सेट्स. अगर A और B को दो सेट हैं देन A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. या तो X A से बिलोंग करेगा या फिर X आपका किससे बिलोंग करेगा, B से बिलोंग करेगा. मतलब जो यूनियन आएगा उसमें दोनों सेट के एलिमेंट होंगे, या तो वो A से बिलोंग करेंगे या फिर वो B से बिलोंग करेंगे या फिर वो दोनों से बिलोंग करेगा. बट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा. फर्स्ट वन, X सेट दिया आपको, Y सेट दिया है. हमें लिखना है X यूनियन Y. हमें क्या लिखना है बेटा, X यूनियन Y. तो बोला सर यूनियन Y द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट बट नो एलिमेंट रिपीट. कोई एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा. बोले सर नो एलिमेंट रिपीट मीन्स एक एलिमेंट को आप दोबारा नहीं लिख सकते. दोबारा नहीं लिख सकने का मतलब है कि आप उसको देखें रिपीट कौन कौन से. देखो 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 राइट, 3 2, लेकिन 3 इसमें भी है, लेकिन 2 आएगा पहले अकॉर्डिंग टू सेंस. 2 3 एंड 5. देख लीजिए 1 दोनों में है सर, 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें भी है, एंड 5. ऑल द एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ X एंड Y 1 2 3 एंड 5 एंड नो एलिमेंट विल रिपीट. कोई एलिमेंट आपका रिपीट नहीं हुआ है. दिस इज द यूनियन ऑफ X एंड Y. सेकेंड वन इज A is an element, A is in a set in which all the vowels of English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वॉवल A E I O U and B is the set of element A B C. then again what is the union? यूनियन कहता है सर कौन कौन सेट है A और B. then A union B is what? A union B is the set of all element, the set of all element in which both the sets they are belongs to either one of the set A and set B or both of them A and B. A B B C नहीं है, मतलब A B C तो आने ही है. E I O U मतलब वो सारे एलिमेंट तो दोनों सेट्स में हैं. तो मैं क्या लिखूंगा, A. सेकेंड एलिमेंट B इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, B. C इसमें भी नहीं है. तो इस सेट के तीनों एलिमेंट आ गए और इसका कौन सा आया, सिर्फ A. बच गए कितने, 4 एलिमेंट. और कौन से, E I O एंड U. A B C E I O U. नेक्स्ट, ये जो सेट्स हैं ये किस में दिए बेटा आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में. किस में दिए हैं, सेट बिल्डर में. राइट फर्स्ट इन रोस्टर फॉर्म. अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. X क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मल्टीपल किसका है, 3 का. तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और 3 के मल्टीपल अगर आप स्टार्ट करना चाहें, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 विद बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर X इक्वल टू 3n. X इक्वल टू 3n. थोड़ा सा 3n नेचुरल, X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. तो फर्स्ट जो 3 का मल्टीपल आता है वो कौन सा आता है बेटा, 3 6 9, ठीक है, 12 एंड अप टू इनफाइनाइट. क्योंकि जो आपका सेट थर्ड है उसमें यही दिया है, X इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता. सेकेंड जो B सेट है उसमें लिखा है X इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो बोला सर X जो नेचुरल नंबर होगा वो कौन सा होगा, लेस देन 6. 1 2 3 4 5 एंड लेस देन 6, नॉट 6. क्या लिखा है, X इज नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो नेचुरल नंबर दोज नंबर भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेस देन 6 अप टू 5. इसका मतलब जो B सेट आएगा उसमें एलिमेंट आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5. और जो आपका फर्स्ट सेट है X इज नेचुरल नंबर लेस एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन 3 6 9 9 12. मतलब 3 के मल्टीपल, सीधी सी बात ही है. तो 3 के मल्टीपल मतलब पॉजिटिव मल्टीपल 3 6 9 एंड 12. देन व्हाट इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट. तो इसका यूनियन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा,
ए यूनियन बी क्या कहलाएगा? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सभी एलिमेंट दोनों सेट्स में है बट नो एलिमेंट विल रिपीट। 1 2 3 के मल्टीपल भी आएंगे और जो एक्स्ट्रा है वो भी आएंगे। 1 2 3 3 4 5 4 5 और आगे कौन आएगा? यही 6 9 12 एंड अप टू लास्ट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। वो सारे एलिमेंट जो 3 के क्या है? मल्टीपल है। इनका आपको यूनियन लिखना है। यही कहा गया है जो थर्ड सेट है उसमें आपको यूनियन लिखना है। जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, जो आपका था उसने आपको इसमें लिखा और ये आपका नेचुरल नंबर या था लेस देन 6 से था, तो मैंने क्या किया उसमें यूनियनिटी में इसको डिनोट किया। यूनियन मतलब जो आपका कॉम्बिनेशन है सेट्स का। तो 1 2 3 इसमें दोनों में है आपका, यहाँ आ गया 4 5, ये 4 5 रहे आपके और ये 6, इससे आगे के सारे एलिमेंट और बाकी ये है। ठीक है, नेक्स्ट वन, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन नेचुरल नंबर वेयर x इज व्हाट? ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। मतलब नेचुरल नंबर है x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और वो है क्या? 1 से बड़ा और 6 से छोटा और उसके इक्वल। इसका मतलब 1 2 1 आपका नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ा है आपका, 2 3 4 5 एंड 6 क्योंकि इक्वल टू 6 है, इक्वल टू 6 है। और इसमें क्या है? सेकंड सेट में x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। ग्रेटर देन 6 मतलब 7 8 9, लेस देन 10 मतलब अप टू 9, 7 to 9। ठीक है, अब इन दोनों का आपको क्या लिखना है? यूनियन लिखना है। तो यूनियन सीधी सी बात है सर, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन बोथ द सेट बट नो एलिमेंट रिपीट। तो इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सारे एलिमेंट आएंगे। सारे एलिमेंट कौन से आपके? 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड द लास्ट फिफ्थ, ए आपके पास दिया है 1 2 3 और बी आपका 5 है। तो बोला सर ए यूनियन बी क्या आएगा? आपको बताया था ए यूनियन 5 या फिर ऐसा हो 5 यूनियन ए, हमेशा क्या आएगा बेटा? ए तो आएगा। तो ए का 5 से यूनियन कर रहे हो आप, मतलब बी क्या आपका एम्प्टी सेट ही तो है, तो बी को मैं 5 सेट भी लिख सकता हूँ, 5 से डिनोट कर सकते हैं ना। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए आएगा और ए क्या है? 1 2 3। तो मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी सारी पता है, ऑपरेशंस आपको अप्लाई करनी आती है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो अब आप इजीली इन सेट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट इज द सेट सी विद द न्यू सेट सी, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर बोथ इन द सेट बट नो एलिमेंट विल रिपीट। कोई एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं होगा। तो ये था आपका यूनियन वाला प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, उसमें फिर से आपको क्या पूछा है कि अगर मान लीजिए कोई सेट हम आपको ए दे दें, बी सेट आपको दे दें और ये कहें कि अगर ए सबसेट है बी का, वही प्रॉपर्टी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट ए का किस में हो? बी में हो। क्या कहता है? व्हाट इज ए यूनियन बी? पूछा आपसे कि मान लीजिए हम आपको दो सेट दे दें ए और बी और उसमें आपको ये कहा जाए कि ए सबसेट है बी का, तो आप ये बताएं कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास जो सेकंड दिया है उसमें जो फर्स्ट ए है वो है लेट ए सेट इज व्हाट? ए कोमा बी। बी सेट आपको दिया है ए बी सी। तो ये कह रहा है कि यहाँ इज ए सबसेट बी, आपसे पूछे है कि ए सबसेट है बी का और अगर ऐसा है तो क्या होगा? ए यूनियन बी। आपसे पूछे है कि मान लीजिए हम आपको दो सेट दे रहे हैं ए और बी, पूछा कि इज ए सबसेट ऑफ बी। तो बोला सर ए सबसेट बी तब होगा जब सारे एलिमेंट ए के किस में होंगे बेटा? बी में। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए पार्ट ऑफ बी। तो ए में कौन कौन से? ए बी। तो ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए सबसेट है बी का। देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तो बोला सर ए यूनियन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर बोथ इन द सेट। तो देखो ये दोनों तो इसमें कॉमन है ही, ए बी, और ये क्या बच गया? सी। और ये है क्या एक्चुअली में? बी। तो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इफ ए सबसेट बी देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए सिंपल सी बात आप देखिए, अगर ए सबसेट है बी का अवस्था ए बी के अंदर ही है, ये किसके अंदर है? बी के अंदर है। लेकिन जब यूनियन लिखेंगे तो सभी सेट, सभी एलिमेंट का तो सेट बनाएंगे उसको, तो यूनियन लिखेंगे तो इसके सारे एलिमेंट आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि उनका यूनियन क्या हो जाएगा? बी। और उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या? कॉमन एलिमेंट ए। तो ध्यान रखें, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, एंड इफ ए सबसेट टू बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, if A and B are two sets such that
क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि हम आपके पास ये प्रॉपर्टी दें कि ए हमारे पास दो सेट ए और बी इस तरह से है कि ए सबसेट है बी का, है ना, सेम प्रॉपर्टी है, ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? अभी तो बताया आपको, अगर ए सबसेट है बी का आप क्या लिखेंगे? फॉर ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, जो स्मॉल एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। तो बोले ये सारे ए जो होंगे, अगर ये सबसेट इसका है तो इसमें होंगे कि नहीं होंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर यूनियन हम लिखना चाहेंगे तो ये इस ए तो इसके अंदर है ही, ये बी भी तो आएगा भाई। यूनियन में क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। तो आपने ए सबसेट बी को लिखा क्या कि वो सभी एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं वो सभी एलिमेंट जो बी से बिलोंग करते हैं। तो इस बी में ए भी है, इस बी में क्या है? ए बी, क्योंकि ए सबसेट किसका है? बी का। और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी। बट हमारे पास कंडीशन ये है कि ए सबसेट है बी का। सबसेट में क्या कंडीशन हो सकती है? ये इसके अंदर इक्वल भी है, मतलब ये इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो मैं ए सबसेट बी का मतलब सारे एलिमेंट ए के बी में है, बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे तो इसका मतलब यूनियन में काउंट होंगे। और इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट आते हैं। इसलिए तो मैंने लिखा ए सबसेट बी, इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा। तो जब भी आपके पास पूछा जाए कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, ए सेट बी का सबसेट है, देन इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट इज ए एंड यूनियन ऑफ दिस टू सेट इज बी। विशेष हमेशा ध्यान रखें इस बात को, शॉर्टकट में आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बेटा आपके पास ए बी सी एंड डी कुछ सेट्स आपको दिए गए हैं। पूछा क्या है? फाइंड सबका यूनियन पूछा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान रखें जो 1.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कराए गए हैं। 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सेट्स का या 3 सेट का यूनियन निकालना। वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहे कौन सी? बोला सर ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप दोनों का यूनियन करें उसके बाद सी के साथ करें, या फिर इन दोनों का करके उसका ए का यूनियन करें, ऑल द प्रॉपर्टी विल सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।